हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषिका पटेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू टेक एडमिशन इन अब्रॉड इन मैनी कंट्रीज लाइक रशिया, जिसमें भी आपको चाहिए हो, रशिया, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, साइबेरिया, जो कंट्री आपको पसंद हो, जो आप चूज़ करना चाहते हैं। तो आप किसी में भी आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप सबसे आपका नीट, जो आपको पता ही होगा, जिनको ना पता हो, सबसे मेन ज़रूरी है नीट एग्ज़ाम, जिसका आपको एक क्वालिफाइंग नंबर चाहिए होगा। क्वालिफाइंग नंबर्स नॉट कट ऑफ, जस्ट क्वालिफाइड नंबर्स, जिसमें अलग अलग कट ऑफ डिवाइड्स होते हैं, जिसका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से एक डिवाइड होता है। तो अपना कट ऑफ आप देख के आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है, सबसे ज़रूरी, की रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से आपका 10,000 का रजिस्ट्रेशन होता है, या नीट के पहले भी हो सकता है, नीट के बाद भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका इस बार नीट नहीं क्लियर हो पाएगा, कि कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, एक सबसे फर्स्ट थिंग, इंडिया में इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इतना सीट्स कम है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं क्लियर करने के। तो अगर आपको उसे लगता है, फिर आप जाना चाहते हो, या फिर किसी भी वजह से अगर आपको लगता है, तो आप रजिस्ट्रेशन पहले से भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट फिक्स कर सकते हो अपनी, बाद में भी करा सकते हो, और जिसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जिस साल आपने नीट दिया है, आपका पिछले साल भी अगर आपने नीट दिया है, उसमें अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो आप उसके लिए नीट स्कोर कार्ड दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर कोई है जो इस बार जिसका जिसने पिछला अपना दिया हो। सेकेंड स्टेप आपका है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। जो लोग 12th पास आउट कर चुके हैं, जैसे कि ड्रॉपर हैं, तो उनके पास तो ये सब होगा। लेकिन जैसे जो लोग 2026 में जो 12th पास आउट करेंगे, उनके पास नहीं होगा ऑफकोर्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब तक नीट का एग्ज़ाम होता है, सब कुछ प्रोसेस होता है, तब तक वो बन के आ जाएगा। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये 12th की मार्कशीट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, और फिर उसके बाद द मेन थिंग इज पासपोर्ट। तो आप पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपने अगर सोच ही लिया, या फिर आपके मन में 1% भी आपको ऐसा लगता है कि आपको जाना है, आपका नहीं होगा किसी वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और इतना सीट्स कम है, तो आप पासपोर्ट बना के रख सकते हो। और पासपोर्ट अगर बन जाएगा तो कभी कोई वेस्ट नहीं जाएगा, आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, वो कोई ख़राब नहीं होगा कि अगर आपने बनवा लिए तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पासपोर्ट बनने का कॉस्ट 1500 होता है। आप बनवा के रख सकते हो, क्योंकि अगर आपको बाद में आपको ऐसा लगा कि जाना चाहिए, तो आपके पास पहले से ही होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड पासपोर्ट। तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप जल्दी जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पैचेस जाते हैं, कुछ लोगों का डिले हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, तो आप पहले से बना के रख सकते हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासपोर्ट हो गया। फिर उसके बाद और रही नीट की बात, अगर आपका जो नीट स्कोर है वो आपको कट ऑफ वाइज आप चेक भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका आता है इनविटेशन लेटर। तो इनविटेशन लेटर तो पासपोर्ट से ही होगा, उससे नहीं होगा। बाकी के जो पहले के होते हैं वो सब हो जाता है बिना पासपोर्ट के, जितना भी प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं। लेकिन जो सबसे मेन थिंग है इनविटेशन लेटर, तो पासपोर्ट जब आपका बन जाएगा, जब आ जाएगा, तभी होगा। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, आपका कभी डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता कि आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर दें। आपको एक कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसके थ्रू आप सारा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब आपका इनविटेशन लेटर, जो भी आपका वीज़ा लगता है, जैसे कि आपको वीज़ा लगवाना, सब लोग आप सोचते होंगे कि वीज़ा कैसे क्या लगेगा, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, जैसे कि कोई कंसल्टेंसी, जिसके थ्रू आप ये सारी प्रोसेस करवा सके। कभी आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो, कुछ भी होगा तो आपको उसके थ्रू करवाना पड़ेगा। तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो, अच्छे से चूज़ कर सकते हो, आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। आपको मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें, अभी सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप इनविटेशन लेटर के बाद आपका जो भी है, आपका टिकट क्या, कैसे क्या, वो आप उस कंसल्टेंसी के थ्रू करके आप जा सकते हो। बस इतना सा ही प्रोसेस है, यही सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स में 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, पासपोर्ट, इनविटेशन लेटर, वीज़ा, देयर इज़ ऑल द थिंग्स। फिर आप उसके बाद जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।